गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि 24 ऑफ अगस्त आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो आप उसके लिए अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपको बताए गए हैं कि सिलेबस में है, 4 चैप्टर्स बताए गए हैं। जो कि पहला चैप्टर था रियल नंबर्स यानी कि संख्या पद्धति वाला पहला चैप्टर, फिर दूसरा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, तीसरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और चौथा लाइंस एंड एंगल्स। तो इन चारों चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो कि आपने प्रैक्टिस ना किया हो। तो अभी तक इन चारों चैप्टर्स से लेके आपने जितने भी डाउट्स पूछे हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 7 से जो डाउट हैं यानी कि ट्रायंगल से जो डाउट हैं आपके, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चारों चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जहां आपको दिया गया है कि डायग्राम में AC और DE, ये AC है, ये DE है। देखिए, ये हो गया AC, ये हो गया DE, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगी, क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 55 डिग्री हो गया, तो ये 180 माइनस 55 हो गया। गेट द सोल्यूशन, माइनस करिए उसको, आंसर निकल आएगा। अब जो वैल्यू इस एंगल की है वही सेम एक्स की भी हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आपको एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है कि AB और CD आपस में पैरेलल है। तो ये हो गया AB, ये हो गया CD, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आपको x दिया है 4/3y और y दिया है 3/8z। ये सारी एंगल्स आपको फाइंड करनी है। तो अगर हम x y z की वैल्यू निकाल ले तो हमें बाकी सारे एंगल्स मिल जाएंगे। क्या एंगल निकालना है आपको? एंगल BCD यानी कि z की वैल्यू, ABC यानी कि x प्लस वाई, और BAD ये तीसरा वाला एंगल। तो देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि BA और CD आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि BC जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो इन दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दैट इज एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब एंगल B कितना है? x प्लस वाई, और एंगल C कितना है? Z। तो एंगल B की जगह हमने रखा x प्लस वाई और एंगल C की जगह हमने रखा z, यानी कि x प्लस वाई प्लस z किसके बराबर है? 180 डिग्री के। अभी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x इक्वल्स टू 4/3y एंड y इक्वल्स टू 3/8z। यहाँ से x की वैल्यू अगर हमें z के टर्म्स में चाहिए तो वो हो जाएगा क्या? ये 4/3 हमने वैसे ही लिखा है, और यहाँ पर y की वैल्यू है 3/8z, तो वो लिख दिया। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि z के टर्म्स में x हो गया z/2। अब हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे? सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है? z/2, तो x की जगह हमने लिख दिया z/2। y की जगह आपको दिया हुआ 3/8/z, y और ये वैल्यू बराबर है, तो y की जगह हमने लिख दिया 3z/8 और z की जगह पे z ही रहने दिया। और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल लीजिए। एक एंगल आपको मिल गया, z कितना आ गया, इसको सॉल्व करके निकल जाएगा। फिर आपने अभी निकाला कि x की वैल्यू z/2 है, तो z जितना भी होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, x निकल जाएगा। और y जो है वो 3/8 इंटू z करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसको 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y निकल जाएगा। इस तरीके से x, y और z तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद जब आपको ट्राइंगल ABD में ये 72 डिग्री है, ये कितना है? x आपको क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं अभी जैसे मैंने बताया। और फिर एंगल A वहां से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये एंगल निकल जाएगा वहां से। तो क्वेश्चन को इसी हिसाब से आप खुद से ट्राई करिए। HM पब्लिकेशन से ही अगला क्वेश्चन है, पेज नंबर 32, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x टू द पावर -1 है। आपको पता है कि x टू द पावर -1 है, तो इसको हम 1/x
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्स टू द पावर अगर -m है तो ये हो जाता है 1/x टू द पावर m। अगर m की वैल्यू 1 है तो x टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/x। तो जहां जहां x का पावर माइनस है उसको हम 1/x लिख सकते हैं, और जहां जहां y का पावर -1 है उसको हम 1/y लिख सकते हैं। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 1/x होल अपॉन, ये है x इनवर्स तो 1/x, y इनवर्स है तो 1/y। सेम यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। जैसे हम एलसीएम ले करके और फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं, सेम तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो x और y का एलसीएम हो जाएगा xy, यहाँ x पहले से है तो यहाँ y 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। सेम तरीके से यहाँ y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे एक्स वाई है ये ऊपर चला जाएगा। कैसे? अगर एक मान लीजिए a बाई बी होल अपॉन c बाई डी लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी। वही सेम प्रोसेस यहाँ किया गया है। तो ये जब ऊपर जाएगा, यानी कि ये पहला टर्म मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x और x क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो बचेगा क्या, y अपॉन वाई प्लस एक्स। सिमिलरली जब आप सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो आएगा y अपॉन वाई माइनस एक्स। यहाँ से वापस हम एलसीएम लेंगे, यानी कि y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स। उसी चीज को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा गया है। यहाँ से माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर अपॉन यहाँ पर y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें आपको वेरीफाई करना है एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है। तो देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये एक आइडेंटिटी है। पीछे हमने इसकी वैल्यू पढ़ी है कि ये आइडेंटिटी इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 और 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं और सेम वैल्यू है। तो दोनों को, इसको हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये तो ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो बाहर ही है, और जो न्यूमरेटर वाला 2 है उसको हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि इस ब्रैकेट के टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये पूरे टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगले स्टेप में यहां से हम यहाँ आते हैं, तो लिखा हुआ है हाफ ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ आ जाइए। तो ये चीज जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये 2x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहली बार में हमने लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy, इसी तरीके से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2yz, और फिर जो 3 बचे हुए टर्म्स हैं उनको हम एक साथ एक ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर अगले स्टेप में 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरी चीज यहाँ लिखिए, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इस पूरे की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, और यही हमारा आरएचएस है। तो इस तरीके से हमने एलएचएस ले करके और फिर क्या किया, आरएचएस को प्रूव कर दिया। हमें वेरीफाई करना था कि ये ट्रू है, तो ऑब्वियसली जब एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 30। सी और एफ अगर टेम्परेचर्स हैं सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल में, और आपको रिलेशन दिया हुआ इसके बीच में, तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जहां पर सी जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा और एफ जो है वो वाई एक्सिस पे होगा। देखिए, जब भी हमें कोई ग्राफ बनाना है, जैसे वो क्वेश्चन चाहे एक्सरसाइज 3.2 का हो या 3.3 का हो, तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर्स में मैग्नीट्यूड लिया है आप वही मैग्नीट्यूड लें। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी नंबर्स हम एक्स वाई के सपोज करते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इसके जो पार्ट्स हैं वो हम अच्छे से सॉल्व कर सकें और उसको हम ग्राफ पे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या करना है, आप खुद से एफ की वैल्यू लीजिए 10, 20,
30 ऐसे करके जो भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे वैल्यू लिया 10, तो 10 और 32 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 माइनस 32 इज -22। तो 5 इंटू -22/9 आपको सी की एक वैल्यू मिलेगी। यानी कि एफ की अलग अलग वैल्यू आप लेते जाइए तो उस हिसाब से आपको सी की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब देखिए, आप एफ की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं और आप 10 भी ले सकते हैं। तो ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ 1 ले या 10? तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 9 दिया है। अगर हम कोशिश करें कि ये जो चीज है f-32, ये ऐसे कुछ ऐसा हो जाए कि ये 9 के मल्टीपल में आ जाए, तो ये 9 जो है वो इसको कैंसिल आउट कर देगा और हमें यहाँ पे एक इंटीजर के फॉर्म में नंबर मिल जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू लीजिए। 3 वैल्यूज मिनिमम एफ की लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग सी की आपको वैल्यू मिलेगी। आप ऐसा करिए कि आप 10, 20, 30 या 20, 30, 40 ऐसे करके कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं और एक ग्राफ बनाइए। फिर ग्राफ को ऐसे बनाना है कि जो सेल्सियस है वो एक्स एक्सिस पे होगा और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो वाई एक्सिस पे होगा। अब हम ग्राफ को बढ़ाएंगे और वहां देखेंगे जहां पर एफ की वैल्यू 50 है वहां सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो चीज हम यहाँ मेंशन करेंगे। और जब सी की वैल्यू 35 है तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है वो चीज हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो आपको ये नॉर्मल जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज के वैसे ही करने हैं। बस आपको क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करिए और जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है उस चीज को ध्यान से देख करके और फिर उसका आंसर बताइए। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसको एक्सप्लेन करने से पहले आई डोंट नो हाउ दिस इज हैपनिंग, लेकिन जो भी एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ उस क्वेश्चन में जरूर सबको डाउट होता है। जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देती हूँ उस क्वेश्चन में ज्यादा लोगों को डाउट नहीं होता है। तो ऐसा मत करिए। जो क्वेश्चंस आपको वीडियोस में नहीं बताए जा रहे हैं वो इसलिए नहीं बताए जा रहे हैं ताकि आप उनको खुद से सॉल्व करें। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं सॉल्व किया तो आप वही सारे क्वेश्चन सारे लोग एक एक करके पूछना शुरू कर दीजिए। पहले खुद से उसको कोशिश करिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 की तरीके से है, लेकिन आपने ट्राई किया होगा या नहीं किया होगा उस हिसाब से तो फिर ट्राई करिए हर क्वेश्चंस को और फिर पूछिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। एक नए तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, एक इजियर मेथड। एक इलेक्शन में 60% वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। हमें एक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उससे ग्राफ बनाना है और ये दो वैल्यूज पता करनी है। तो मेन जो इशू है वो ये है कि हमें एक ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बन जाएगा तो ये दोनों पार्ट्स, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट मान लेते हैं x और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मान लेते हैं y। यानी कि जितने वोटर्स हैं उनकी कुल संख्या y है और जो वोट दिया गया है वो है x, यानी कि जितना नहीं दिया गया होगा वो कितना होगा y माइनस x। अभी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितना वोट दिया गया है वो टोटल वोट का 60% है। यानी कि इक्वेशन आपका बनेगा x बराबर 60/100 y, 60% ऑफ y। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 3/5। x बराबर 3/5 ये आपका इक्वेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि y की वैल्यूज लेंगे डिफरेंट डिफरेंट और उसके हिसाब से x निकालेंगे। तो इक्वेशन आपका दिया गया है x इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ y। x इक्वल्स टू 3/5 y। तो y की वैल्यू हमने 1000 ले ली, तो 5 है यहाँ, 1000 है, कितना हो जाएगा 200 और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 600। इसी तरीके से यहाँ 1500 अगर हो जाए तो 5 3 जा 15, 300 इंटू 3 दैट इज 900। एंड सिमिलरली यहाँ अगर 2000 हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 5 से कट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 2000 लेते हैं हम तो 5 4 जा 20 वो हो जाएगा 400 और 4 3 जा 1200 हो गया। अब हम इस डेटा के हिसाब से ग्राफ बना सकते हैं। जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा कुछ, जहां हमने नंबर ऑफ वोट्स कास्ट वो एक्स एक्सिस पे लिया है और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो उनको वाई एक्सिस पे लिया है। तो अभी जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 2100 तो हमें बताना है कि टोटल वोटर्स कितने होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या पॉइंट मिल रहा है वाई एक्सिस पे, ये 3500। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 3500। अगला पार्ट था कि अगर टोटल वोटर्स यानी कि कुल संख्या जो है वो 10,000 है, 10,000 है, तो कितने वोट्स कास्ट किए गए। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है 6000। तो नंबर ऑफ कास्ट वोट्स कितना हो जाएगा
6000 के बराबर। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो आप रैंडमली कुछ भी मत पूछिए, जो क्वेश्चन है वही मतलब देख के उसको ध्यान से चीजें पूछिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 है ही नहीं और आपने क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है। तो start being serious because from the next week you have your exams। तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर जो भी आपका एग्जाम है उसको कंप्लीट करिए। तो ये जो था, ये आपका जो भी डाउट्स आपने पूछे थे उन सारे डाउट्स वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन था। अगला जो अभी वीडियो है उसमें आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उसको ध्यान से देखिए, दोनों इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। तो उस चीज को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए अपने एग्जाम्स के लिए। थैंक यू क्लास।